जब सबको लग रहा था कि टोयोटा चुप है, तभी उसने सबसे बड़ा हमला बोला। और अब सब कुछ बदलने वाला है। जहां इंडस्ट्री की आकी कंपनियां दिखावे और स्टेज लाइट्स में खोई हुई थीं, वहीं एक कंपनी चुपचाप कुछ ऐसा बना रही थी जिसने अब बाजार को पूरी तरह से हिला दिया है। कोई लीक नहीं, कोई इवेंट नहीं, लेकिन अब सब कुछ सामने आ गया है। टोयोटा के सीईओ ने अचानक एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे ऑटो उद्योग की धड़कनें बढ़ा दी हैं। यह कोई सामान्य घोषणा नहीं थी, बल्कि एक सीधी चेतावनी थी। हमारा नया डायनामिक फोर्स इंजन प्रतिस्पर्धा को तहस नहस कर देगा। सूत्रों के मुताबिक इस इंजन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये न सिर्फ हाइब्रिड गाड़ियों में नई जान फूंकता है, बल्कि पारंपरिक इंजनों की सीमाओं को भी पीछे छोड़ देता है। और यही वजह है कि टेस्ला से लेकर फोर्ड और BYD तक अब सबकी नजरें टोयोटा की तरफ टिकी हैं। तो आखिर ये डायनेमिक फोर्स इंजन क्या है? इसमें ऐसा क्या है जो इसे टोयोटा के इतिहास का सबसे आक्रामक कदम बनाता है? और इस वक्त दूसरी कंपनियों के बोर्ड रूम में बेचैनी का माहौल क्यों है? चलिए इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी ऑटो टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे आगे रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि टेक्नोलॉजी की हर नई लहर सबसे पहले आप तक पहुंचे। उस इंजन के बारे में बात करने से पहले टोयोटा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक की दौड़ में दौड़ते हुए भी यह कंपनी पेट्रोल इंजन क्यों नहीं छोड़ रही है? जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ दौड़ रही है, जब हर कंपनी अपनी अगली कार को बैटरी और मोटर से जोड़ने की होड़ में है, टोयोटा एक ऐसा नाम है जिसने सबको चौंका दिया है। वह न सिर्फ अब पुरुष है अपने पुराने गैसोलीन इंजनों को बनाए रख रही है, बल्कि एक नया डायनेमिक फोर्स इंजन भी लेकर आई है। सवाल यह उठता है कि जब टेस्ला, BYD, फोर्ड और दूसरी ऑटो दिग्गज कंपनियां ईवी की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो टोयोटा अब भी पारंपरिक इंजन क्यों बना रही है? दरअसल टोयोटा की सोच सिर्फ आज के चलन की नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की है। टोयोटा जानती है कि ईवी इस समय एक प्रगतिशील बदलाव है, लेकिन यह बदलाव सबके लिए एक जैसा नहीं है। भारत, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व जैसे कई बड़े बाजार अभी भी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पीछे हैं। यहाँ चार्जिंग स्टेशन, स्थिर बिजली आपूर्ति और ईवी बैटरियों की लॉजिस्टिक्स अभी भी एक चुनौती है। ऐसे में टोयोटा का मानना है कि सिर्फ ईवी पर ध्यान केंद्रित करके वह करोड़ों उपभोक्ताओं की अनदेखी करेगी। टोयोटा की एक खास रणनीति है मल्टी पाथवे रणनीति। यानी कंपनी का मानना है कि हर बाजार की अपनी जरूरतें होती हैं और एक ही समाधान हर जगह काम नहीं करता। इसी सोच के तहत टोयोटा ने इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड एंड हाइड्रोजन पर काम किया है। चारों और गतिशील बल इंजन इसी सोच का एक हिस्सा है। इस इंजन को कम ईंधन में ज्यादा शक्ति, कम प्रदूषण और लंबी उम्र देने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी टोयोटा उन ग्राहकों को टारगेट कर रही है जो ईवी तो नहीं खरीद सकते, लेकिन बेहतर माइलेज और आधुनिक तकनीक चाहते हैं। इसके अलावा टोयोटा की सबसे बड़ी ताकत उसका भरोसा और दीर्घकालिक मूल्य है। लोग जानते हैं कि टोयोटा की गाड़ियां सालों चलती हैं और उनके इंजन कभी आसानी से खराब नहीं होते। यह विश्वास टोयोटा को पारंपरिक तकनीक में निवेश जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा प्रियस जैसी टोयोटा की हाइब्रिड तकनीक ने दिखाया है कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक पावर का मिश्रण एक बेहतरीन समाधान हो सकता है, खासकर उन देशों में जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करना अभी भी एक दूर का सपना है। टोयोटा के इंजीनियर यह भी समझते हैं कि सही तकनीक के साथ पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक वाहनों जितना कुशल बनाया जा सकता है। गतिशील बल इंजन इसका एक उदाहरण है, जहां वायु प्रवाह, संपीड़न अनुपात और ताप प्रबंधन को संशोधित करके प्रदर्शन को बेहतर बनाया गया है और साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया गया है। टोयोटा यह साबित करना चाहती है कि केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को ही भविष्य मानना
एक सीमित सोच है और स्मार्ट इंजन तकनीक भी भविष्य में बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकती है। टोयोटा की इंजन योजना। टोयोटा का मानना है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही भविष्य नहीं है, बल्कि पेट्रोल इंजन में भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। इसी सोच के साथ टोयोटा ने अपने डायनामिक फोर्स इंजन लॉन्च किए हैं, जिन्हें पुरानी सोच से हटकर बनाया गया है। ये कोई मामूली अपडेट नहीं है, बल्कि टोयोटा के ग्लोबल डिजाइन सिस्टम TNGA का हिस्सा है, जो वाहनों को ज्यादा टिकाऊ, बेहतर ईंधन कुशल और निर्माण में आसान बनाता है। जहां दूसरी कंपनियां पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनने की कोशिश में लगी हैं, वहीं टोयोटा का मानना है कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह की तकनीकें एक साथ चलनी चाहिए। कंपनी के CEO का साफ कहना है कि ये नए इंजन उनकी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। उनका उद्देश्य कम ईंधन में ज्यादा परफॉर्मेंस, कम प्रदूषण और ज्यादा विश्वसनीय अनुभव देना है। ये इंजन इथेनॉल या हाइड्रोजन जैसे ईंधन से भी चल सकते हैं, जिससे विकल्प भी खुलते हैं। टोयोटा समझती है कि हर देश की जरूरतें अलग अलग होती हैं। कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स की कमी है और कुछ जगहों पर बिजली का भरोसा नहीं है। ऐसे में ईंधन इंजन वहां सबसे बेहतर साबित होते हैं। इसीलिए कंपनी ऐसे इंजन बना रही है जो न केवल पर्यावरणीय मानकों पर खरे उतरते हैं, बल्कि निर्माण में भी सस्ते होते हैं। ये इंजन टोयोटा की TNGA तकनीक का इस्तेमाल करके डिजाइन किए गए हैं, जिससे एक ही इंजन को कई वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे न केवल निर्माण में समय और पैसा बचता है, बल्कि छोटी कारों से लेकर बड़ी SUV तक हर चीज में एक ही इंजन लगाया जा सकता है। इंजीनियरों को हर बार शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे वे इंजन की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इस नए तरीके से टोयोटा न केवल वाहनों को तेजी से अपडेट कर पाती है, बल्कि भविष्य में जब ईंधन जैसे इथेनॉल या हाइड्रोजन बदलते हैं, तो कंपनी को बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गतिशील बल। इंजन केवल शक्ति या गति पर ही केंद्रित नहीं होते, बल्कि इन्हें अधिक ईंधन बचाने और कम प्रदूषण फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इंजन इस मायने में अनोखे हैं कि ये ईंधन को ऊष्मा में बर्बाद करने के बजाय सीधे शक्ति में परिवर्तित करते हैं। पिस्टन स्ट्रोक लंबा होता है और ईंधन इंजेक्शन तकनीक उन्नत होती है। इंजन को लंबे समय तक चलने और सभी मौसमों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इलेक्ट्रिक, वाटर पंप और तापमान नियंत्रण तकनीक जैसे विशेष शीतलन प्रणालियां लगाई गई हैं। टोयोटा की इंजन श्रृंखला में 3 प्रकार हैं। छोटी कारों के लिए 3 सिलेंडर, सामान्य कारों के लिए 4 सिलेंडर और बड़ी व अधिक शक्तिशाली कारों के लिए V6। प्रत्येक इंजन को हाइब्रिड सिस्टम के अनुकूल डिजाइन किया गया है, जिसका अर्थ है कि कंपनी चाहे तो इन इंजनों का उपयोग पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों में कर सकती है। इनका निर्माण टोयोटा के अंतरराष्ट्रीय फैक्ट्री नेटवर्क में होता है। इनका डिजाइन ऐसा है कि इन्हें किसी भी देश में स्थानीय पुर्जों को जोड़कर बनाया जा सकता है। इसका फायदा यह है कि लागत कम होती है और अगर किसी देश को किसी विशिष्ट ईंधन जैसे इथेनॉल की आवश्यकता होती है, तो कंपनी उसके अनुसार इंजन बना सकती है, वह भी पूरी फैक्ट्री बदले बिना। टोयोटा का डायनामिक फोर्स इंजन सिर्फ एक नया इंजन नहीं है, यह एक सोच है, एक तकनीकी कदम है जो आने वाले समय में पूरे आंतरिक दहन इंजन बर्फ उद्योग को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। अब बात करते हैं कि इस इंजन में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकियों से अलग बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं तापीय दक्षता की। एक पारंपरिक इंजन में तापीय दक्षता यानी ईंधन को ऊर्जा में बदलने की क्षमता 25 से 30% के बीच होती है। इसका मतलब है कि हम जो भी ईंधन डालते हैं
उसका एक बड़ा हिस्सा ऊष्मा के रूप में बर्बाद हो जाता है और बहुत कम हिस्सा ही कार चलाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन टोयोटा के डायनेमिक फोर्स इंजन ने इस आंकड़े को 40% से भी ज्यादा कर दिया है। यह इतनी बड़ी छलांग है कि इसे ऑटो उद्योग में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि टोयोटा ने ऐसा कैसे किया। इसके पीछे कई इंजीनियरिंग चमत्कार छिपे हैं। पहला है इसका स्ट्रोक टू बोर अनुपात। पारंपरिक इंजन में पिस्टन की गति पर्याप्त नहीं होती, जिससे ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पाता। लेकिन गतिशील बल इंजन में पिस्टन का स्ट्रोक लंबा और बोर छोटा होता है, जिससे ईंधन को जलने के लिए अधिक समय और स्थान मिलता है। इससे अधिक शक्ति और कम अपव्यय होता है। एक और बड़ा बदलाव उच्च संपीड़न अनुपात है। पारंपरिक इंजन में यह अनुपात 10 से 1 या उससे कम होता है, जबकि गतिशील बल इंजन में यह 13 से 1 तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि वायु ईंधन मिश्रण अधिक संपीड़ित होता है, जिससे जलने पर अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन उच्च संपीड़न इंजन को अधिक गर्म भी कर सकता है और इसीलिए टोयोटा ने एक और उन्नत सुविधा परिवर्तनशील शीतलन प्रणाली जोड़ी है। इस कूलिंग सिस्टम में एक इलेक्ट्रिक वाटर पंप है जो तापमान के अनुसार कूलिंग को एडजस्ट करता है। यह इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाता है और उसे सही तापमान पर बनाए रखता है, ताकि परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में कोई समझौता न हो। इसके अलावा इसमें मल्टी होल डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी है, जो ईंधन को सिलेंडर तक इतनी सफाई से पहुंचाता है कि जलने की प्रक्रिया और भी साफ और शक्तिशाली हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह इंजन सिर्फ हाइब्रिड कारों के लिए ही है? बिल्कुल नहीं। डायनामिक फोर्स इंजन हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड दोनों ही सेगमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। यानी यह इंजन न सिर्फ हाइब्रिड कारों में अच्छा प्रदर्शन करता है, बल्कि पारंपरिक पेट्रोल गाड़ियों के लिए भी उतना ही शक्तिशाली है। इससे टोयोटा को यह फायदा होता है कि इसका इस्तेमाल दुनिया भर के उन देशों में भी किया जा सकता है जहां हाइब्रिड या ईवी का बुनियादी ढांचा अभी बहुत मजबूत नहीं है। इस इंजन का डिजाइन इतना लचीला है कि इसे इथेनॉल, हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों के लिए भी समायोजित किया जा सकता है। यानी अगर भविष्य में ईंधन के रुझान बदलते भी हैं, तो भी यह इंजन बिना किसी अपडेट की जरूरत के काम करता रहेगा। यही कारण है कि टोयोटा इसे भविष्य के लिए तैयार इंजन कहती है। क्या डायनेमिक फोर्स इंजन इलेक्ट्रिक वाहनों से भी मुकाबला कर पाएगा? पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया एक स्वर में कह रही थी कि भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का है। कार कंपनियां बैटरी और रेंज को लेकर प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीतियां बना रही थीं और लोग पेट्रोल डीजल से दूरी बनाने लगे थे। सबसे पहले लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर क्यों दौड़े? क्योंकि वे एक स्वच्छ, कम खर्चीला और टिकाऊ विकल्प चाहते थे। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा था, इंजन प्रदूषण फैला रहे थे और बैटरी तकनीक के नए नए वादे रोज किए जा रहे थे। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ कई चुनौतियां हैं जिनके बारे में आम लोग बात नहीं करते। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बैटरी का लंबा चार्जिंग टाइम, ठंड या गर्मी के मौसम में रेंज में गिरावट और सबसे जरूरी महंगी कीमत। अब टोयोटा ने जो डायनेमिक फोर्स इंजन लॉन्च किया है, उसने इन सभी चुनौतियों का ऐसा जवाब दिया है कि ग्राहक सोचने पर मजबूर हो जाता है। सोचिए, अगर कोई ऐसी कार हो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जितनी ही कुशल हो, लेकिन चार्जिंग की चिंता किए बिना लगातार चलती रहे, तो क्या आप फिर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे? टोयोटा का डायनेमिक फोर्स इंजन हाइब्रिड तकनीक के साथ आता है। यानी यह इंजन ईंधन और बिजली दोनों की शक्ति का मिश्रण है और यही बात इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज्यादा लचीला बनाती है। इस इंजन की तापीय दक्षता 40% से ज्यादा है, जो अब तक किसी भी सामान्य ईंधन इंजन में नहीं देखी गई है। यानी कम ईंधन लागत, ज्यादा माइलेज और ज्यादा शक्ति, तीनों एक साथ। जब आप हाइब्रिड कार में
डायनेमिक फोर्स इंजन का इस्तेमाल करते हैं तो वह इंजन बहुत कम आरपीएम पर काम करता है और शहर में ड्राइविंग के दौरान ज्यादातर समय इलेक्ट्रिक मोटर ही कार को चलाती है, यानी ईंधन की बचत होती है और इंजन सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही चालू होता है, और वह भी इतनी स्मार्ट तकनीक के साथ कि न तो ज्यादा शोर होता है और न ही प्रदूषण। अब सवाल यह है कि क्या डायनेमिक फोर्स इंजन किसी इलेक्ट्रिक वाहन को रुकने पर मजबूर कर सकता है? इसका सीधा सा जवाब है हाँ, कुछ हद तक, क्योंकि टोयोटा ने हाइब्रिड के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों की मुख्य खूबियों, कम परिचालन लागत और कम प्रदूषण को बराबरी पर ला दिया है, और वह भी ऐसे समय में जब इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी महंगे हैं और चार्जिंग नेटवर्क हर जगह उपलब्ध नहीं है। टोयोटा के इस कदम का असर यह होगा कि कई ग्राहक, खासकर विकासशील देशों में, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से पहले हाइब्रिड वाहनों को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि हाइब्रिड उन्हें एक मध्यम विकल्प रेंज की चिंता नहीं, इलेक्ट्रिक वाहन जैसा अनुभव और पेट्रोल जैसी विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। इसके अलावा डायनेमिक फोर्स इंजन की एक और विशेषता इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। यह न केवल पेट्रोल पर बल्कि इथेनॉल और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों पर भी चल सकता है। इसका मतलब है कि भविष्य में यह इंजन बदलती ईंधन तकनीकों के साथ आसानी से तालमेल बिठा सकता है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों को नई बैटरियों, नई चार्जिंग और पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर नए सिरे से काम करना होगा। जब टोयोटा के सीईओ ने कहा कि यह इंजन प्रतिस्पर्धा को तहस नहस कर देगा, तो वे सिर्फ आंतरिक दहन इंजन आईसीई कंपनियों की बात नहीं कर रहे थे। यह बयान इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं, खासकर टेस्ला और बीवाईडी जैसी कंपनियों के लिए एक खुली चुनौती भी था, जो इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अग्रणी हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य अभी भी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन डायनामिक फोर्स इंजन दिखाता है कि इलेक्ट्रिक ही एकमात्र विकल्प नहीं है। लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों, जिनके शहरों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या जो इलेक्ट्रिक वाहन नहीं खरीद सकते, उनके लिए टोयोटा ने एक ऐसा विकल्प तैयार किया है जो बेहद व्यावहारिक, किफायती और विश्वसनीय है। तो हाँ, इलेक्ट्रिक वाहनों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन डायनेमिक फोर्स इंजन ने इसे एक अहम सवाल बना दिया है। क्या हमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना ही होगा या अब कोई और बेहतर विकल्प मौजूद है? इस इंजन के पीछे की R&D और इंजीनियरिंग यात्रा। आज जब टोयोटा का डायनामिक फोर्स इंजन पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है, तो यह जानना जरूरी है कि यह कोई रातों रात बना चमत्कार नहीं है। इसके पीछे वर्षों का शोध, हजारों इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और अनगिनत असफल प्रयोग हैं। टोयोटा हमेशा से एक ऐसी कंपनी रही है जो शोर मचाने में नहीं, बल्कि चुपचाप कमाल करने में यकीन रखती है, और यही सोच इस इंजन के अनुसंधान और विकास में भी दिखाई देती है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो डायनामिक फोर्स इंजन की नींव 2000 के दशक की शुरुआत में रखी गई थी। उस समय दुनिया धीरे धीरे पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रही थी और पेट्रोल डीजल की खपत चिंता का विषय बन रही थी। प्रियस जैसे हाइब्रिड मॉडल से लोगों को पहले ही चौंका चुकी टोयोटा ने तय कर लिया था कि अगली क्रांति इंजन के भीतर से ही शुरू करनी होगी। इस मिशन को गोपनीय रखा गया। एशियाई, सावासाकी और जापान, अमेरिका और यूरोप में फैले टोयोटा के अनुसंधान केंद्रों में एक समर्पित टीम बनाई गई। इन इंजीनियरों को एक साधारण चुनौती दी गई, एक ऐसा इंजन बनाएं जो कम ईंधन का उपयोग करे, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और भविष्य के ईंधन प्रकारों के लिए तैयार हो। ऐसा करने के लिए टोयोटा ने सबसे पहले इंजन डिजाइन की मौजूदा सीमाओं को समझा और फिर हर उस बारीकी पर काम करना शुरू किया जिसे पहले ठीक माना जाता था। सिलेंडर का आकार, पिस्टन की गति, वायु ईंधन मिश्रण का समय और इंजन का तापमान नियंत्रण, हर बारीकी को
नए सिरे से डिजाइन किया गया। टोयोटा की शोध टीम ने इस इंजन के लिए 300 से ज्यादा पेटेंट दायर किए हैं। ये पेटेंट केवल बाहरी डिजाइन या तकनीकी शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर हुए उन बदलावों का नतीजा है जो आमतौर पर लोगों को दिखाई नहीं देते। इनमें ईंधन इंजेक्शन का स्प्रे एंगल, वॉल्व टाइमिंग में मिलीसेकंड का अंतर और कूलिंग सिस्टम की सेंसर तकनीक शामिल है। इस शोध को सिद्ध करने के लिए टोयोटा ने हजारों घंटे प्रयोगशाला परीक्षण किए। हर इंजन का परीक्षण अलग अलग मौसम, ऊंचाई और ड्राइविंग शैलियों में किया गया। टोक्यो की उच्च तकनीकी प्रयोगशालाओं से लेकर अमेरिका के रेगिस्तानों तक इंजन को ऐसी परिस्थितियों में चलाया गया जहां आमतौर पर कारें विफल हो जाती हैं। इसका उद्देश्य इंजन को न केवल तेज गति से चलाना था, बल्कि हर परिस्थिति में टिकाऊ भी बनाना था। इसके अलावा टोयोटा ने इंजन के लिए कंप्यूटर मॉडलिंग और सिमुलेशन में भारी निवेश किया। मशीन लर्निंग और एआई का उपयोग करते हुए प्रत्येक डिजाइन का पहले डिजिटल परीक्षण किया गया, जिससे वास्तविक प्रोटोटाइप पर समय और पैसा दोनों की बचत हुई। इससे यह भी सुनिश्चित हुआ कि हर पीढ़ी का इंजन पिछली पीढ़ी से बेहतर हो। टोयोटा की इंजीनियरिंग टीम ने यह भी सुनिश्चित किया कि यह इंजन सिर्फ किसी खास कार के लिए ही नहीं बनाया गया है। इसे TNGA प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है ताकि इसे अलग अलग आकार की कारों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सके, चाहे वह कॉम्पैक्ट हैचबैक हो या भारी SUV। एक और अनोखी बात यह है कि इस डायनामिक फोर्स इंजन को भविष्य के ईंधन के लिए तैयार किया गया है। टोयोटा की अनुसंधान एवं विकास टीम पहले ही इस पर काम कर चुकी है कि अगर कल ईंधन हाइड्रोजन या इथेनॉल में बदल जाए तो इस इंजन को कैसे इस्तेमाल किया जाए। यानी इसे सिर्फ आज के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए भी डिजाइन किया गया है। पूरी प्रक्रिया के दौरान टोयोटा का ध्यान सिर्फ प्रदर्शन पर ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक टिकाऊपन और पर्यावरण अनुकूल संचालन पर भी रहा। यही कारण है कि इस इंजन को कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और इसकी सेवा जीवन अन्य पारंपरिक इंजनों की तुलना में काफी लंबा है। अगर टोयोटा आज यह दावा कर रही है कि उसका डायनामिक फोर्स इंजन प्रतिस्पर्धियों को मात देगा, तो यह सिर्फ मार्केटिंग नहीं है। यह दावा वर्षों की कड़ी मेहनत, आंकड़ों और सैकड़ों असफल प्रयोगों पर आधारित है। और यही बात इस इंजन को बाकियों से अलग बनाती है। यह सिर्फ एक नई तकनीक नहीं, बल्कि टोयोटा की इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा। इस इंजन का वैश्विक ऑटो बाजार पर क्या असर होगा? जब टोयोटा ने दुनिया के सामने डायनामिक फोर्स इंजन पेश किया, तो यह सिर्फ एक नया इंजन लॉन्च नहीं था। यह इस बात का संकेत था कि टोयोटा अब वैश्विक ऑटो बाजार पर फिर से अपना दबदबा बनाने के लिए तैयार है। ऐसे समय में जब इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य माना जा रहा था, टोयोटा ने एक ऐसा इंजन पेश किया जो पारंपरिक सोच को चुनौती देता है, और वह भी ऐसे तकनीकी बदलावों के साथ जो दुनिया भर के नियमों और जरूरतों के अनुकूल हों। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह इंजन अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे सख्त उत्सर्जन नियमों वाले देशों में वाकई टिक पाएगा? इसका जवाब है हाँ, और बहुत मजबूती से। डायनामिक फोर्स इंजन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह बहुत कम CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx उत्सर्जित करता है। इसकी तापीय दक्षता 40% से भी ज्यादा है, जो इसे पारंपरिक इंजनों की तुलना में कहीं ज्यादा ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। अमेरिका जैसे देशों में जहां कैफे, कॉरपोरेट औसत ईंधन अर्थव्यवस्था मानदंड हर साल सख्त होते जा रहे हैं, या यूरोप में जहां यूरो 7 जैसे नियम लागू हो रहे हैं, यह टोयोटा इंजन आसानी से काम करता है। इसके अलावा यह डायनामिक फोर्स इंजन इथेनॉल, हाइड्रोजन और भविष्य के जैव ईंधन जैसे बहु ईंधन विकल्पों को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है।
इसका मतलब है कि अगर किसी देश में पारंपरिक पेट्रोल पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाए तो भी टोयोटा इन इंजनों को वैकल्पिक ईंधनों से चला सकेगी। अब क्या यह टोयोटा को फिर से इंजन तकनीक का बादशाह बना सकता है? टोयोटा कभी दुनिया भर में इंजन की टिकाऊपन और परफॉर्मेंस के लिए सबसे भरोसेमंद नाम हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ा, कुछ लोगों को लगा कि टोयोटा पीछे छूट गई है। लेकिन डायनेमिक फोर्स इंजन ने इस मिथक को तोड़ दिया है। यह सिर्फ एक नया इंजन नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि टोयोटा तकनीक के मामले में पीछे नहीं है, बल्कि सबसे आगे है, बस अपने समय से आगे निकल रही है। और इस हमले को टोयोटा की विनिर्माण रणनीति और मजबूत बनाती है। टोयोटा ने TNGA, टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म को दुनिया के सबसे कुशल ऑटो उत्पादन प्रणालियों में से एक बनाया है। TNGA का मतलब है कि एक ही इंजन या पुर्जे को कई अलग अलग वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, बिना पूरे डिजाइन को बार बार बदले। इसीलिए TNGA प्लेटफॉर्म में डायनेमिक फोर्स इंजन जोड़ने का मतलब है कि टोयोटा इसे छोटी सेडान से लेकर बड़ी SUV तक हर वाहन में लगा सकती है। इससे विकास का समय और लागत दोनों ही काफी कम हो जाते हैं। यही वजह है कि भविष्य में टोयोटा की गाड़ियां तकनीकी रूप से और भी उन्नत होंगी, लेकिन कीमत कम रखी जा सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बाकी कंपनियां भी पीछे रह जाएंगी? जाहिर है EV के पीछे भागने वाली कंपनियां अब नए सिरे से सोचने पर मजबूर हैं, क्योंकि टोयोटा ने दिखा दिया है कि अगर तकनीक सही हो तो ईंधन आधारित इंजन भी एक स्वच्छ, किफायती और दीर्घकालिक विकल्प बन सकते हैं। जहां दूसरी कंपनियां अभी भी EV बैटरी, सप्लाई चार्जिंग नेटवर्क और रखरखाव लागत से जूझ रही हैं, वहीं टोयोटा एक ऐसा समाधान लेकर आई है जो जमीनी हकीकत के काफी करीब है। टोयोटा की रणनीति इलेक्ट्रिक वाहनों को रोकने की नहीं, बल्कि हर बाजार के लिए समाधान उपलब्ध कराने की है। डायनामिक फोर्स इंजन उन बाजारों के लिए है जहां इलेक्ट्रिक वाहन अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं, और उन ग्राहकों के लिए भी जो एक टिकाऊ, विश्वसनीय और रखरखाव अनुकूल वाहन चाहते हैं। टोयोटा का यह नया कदम सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि एक व्यावसायिक मास्टर स्ट्रोक है। जहां दूसरी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ में नए प्रयोग कर रही हैं, वहीं टोयोटा ने एक ऐसा इंजन पेश किया है जो विश्वसनीय, बेहतरीन प्रदर्शन और भविष्य के लिए तैयार है। इन सब को देखते हुए एक बात तो तय है कि टोयोटा अब सिर्फ दौड़ में नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंपनी बन गई है जो ट्रैक तय करती है, और इसका डायनामिक फोर्स इंजन इसकी वापसी का सबसे जबरदस्त सबूत है। क्या टोयोटा का अगला कदम सुपर हाइब्रिड होगा? डायनामिक फोर्स इंजन, सॉलिड स्टेट बैटरी एंड हाइड्रोजन का एक शक्तिशाली संयोजन। टोयोटा ने अपने डायनामिक फोर्स इंजन से ऑटोमोबाइल उद्योग में पहले ही हलचल मचा दी है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अब असली सवाल यह है कि टोयोटा का अगला बड़ा कदम क्या होगा? क्या टोयोटा एक ऐसा सुपर हाइब्रिड विकसित कर रही है जिसमें पेट्रोल की शक्ति, इलेक्ट्रिक की दक्षता और हाइड्रोजन की भविष्य की तैयारी का मिश्रण हो? इस सवाल का जवाब हमें टोयोटा की सोच, उसके शोध और आगामी परियोजनाओं से मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट बैटरी की। टोयोटा पिछले कई सालों से सॉलिड स्टेट बैटरियों पर काम कर रही है। ये बैटरियां आज की लिथियम आयन बैटरियों से काफी अलग और उन्नत हैं। इनमें तरल इलेक्ट्रोलाइट की बजाय ठोस पदार्थ होता है, जो इन्हें ज्यादा सुरक्षित, टिकाऊ और तेज चार्जिंग वाला बनाता है। टोयोटा का दावा है कि उनकी सॉलिड स्टेट बैटरियां एक बार चार्ज करने पर इलेक्ट्रिक वाहन की रेंज 1000 किलोमीटर तक बढ़ा सकती हैं, और इन्हें सिर्फ 10 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। अब सोचिए कि अगर टोयोटा इस तकनीक को अपने डायनेमिक फोर्स इंजन के साथ मिला दे तो क्या होगा? हमें एक सुपर हाइब्रिड मिलता है जो न केवल उच्च दक्षता प्रदान करता है, बल्कि इसे बार बार चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जब इस EV मोड की आवश्यकता होगी
तो सॉलिड स्टेट बैटरी सक्रिय होगी और जब पावर या लंबी ड्राइव की आवश्यकता होगी तो डायनेमिक फोर्स इंजन चालू हो जाएगा। इसका मतलब है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई चिंता नहीं, ईवी रेंज की कोई समस्या नहीं और पेट्रोल इंजन की कम दक्षता की कोई समस्या नहीं। इस सुपर हाइब्रिड के साथ टोयोटा एक ऐसा सेगमेंट बना सकती है जो न तो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन है और न ही पूरी तरह से ईंधन आधारित, बल्कि दोनों के सर्वोत्तम गुणों का एक संयोजन है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन तकनीक की। टोयोटा ने दुनिया को पहले ही दिखा दिया है कि मिराई जैसी कारों के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल एक मजबूत विकल्प है। हाइड्रोजन से चलने वाली कारें पर्यावरण के लिए बेहद स्वच्छ होती हैं क्योंकि ये केवल पानी उत्सर्जित करती हैं। और अब टोयोटा अपने डायनेमिक फोर्स इंजन को उसी स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रही है। कुछ हालिया रिपोर्टों के अनुसार टोयोटा की अनुसंधान एवं विकास टीम डायनेमिक फोर्स इंजन का परीक्षण कर रही है जो सीधे हाइड्रोजन से चलेगा, यानी ईंधन सेल की बजाय सीधे इंजन में हाइड्रोजन जलाया जाएगा, जिससे न केवल बिजली मिलेगी बल्कि सिस्टम पारंपरिक इंजन जैसा ही लगेगा, लेकिन CO2 उत्सर्जन नहीं होगा। अब सोचिए, अगर एक ही कार में डायनामिक फोर्स इंजन, सॉलिड स्टेट बैटरी और हाइड्रोजन के विकल्प उपलब्ध हों तो उसे क्या कहा जाएगा? अल्टीमेट हाइब्रिड, ट्रिपल पावर मशीन, या शायद भविष्य की परिभाषा ही बदल जाए। यही टोयोटा की रणनीति है। जहां दूसरी कंपनियां सिर्फ एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, वहीं टोयोटा भविष्य को हर तरफ से पकड़ने की तैयारी कर रही है। यह ईवी, हाइब्रिड, हाइड्रोजन और दहन तकनीक का संतुलन बनाकर एक ऐसा विकल्प तैयार कर रहा है जो सभी बाजारों के लिए उपयुक्त हो, खासकर उन देशों में जहां ईवी अभी पूरी तरह से व्यावहारिक नहीं है। यह सुपर हाइब्रिड तकनीक लोगों को ईवी की जरूरत महसूस नहीं कराएगी। साथ ही यह तकनीक इतनी लचीली होगी कि भविष्य में चाहे कोई भी ईंधन प्रमुख हो, टोयोटा तैयार रहेगी। कंपनी के इंजीनियर पहले ही कह चुके हैं कि अगले 5 सालों में टोयोटा एक ऐसी कार पेश कर सकती है जिसमें सॉलिड स्टेट बैटरी, डायनेमिक फोर्स इंजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो। अगर यह सच साबित होता है तो टोयोटा न सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री के नियम बदल देगी बल्कि तकनीक को भी एक नया रूप देगी। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि टोयोटा की अगली बड़ी चीज सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक बिल्कुल नया आइडिया होगा। और जब यह आएगा तो शायद दूसरी कंपनियों को भी एक बार फिर दौड़ की शुरुआती रेखा पर लौटना होगा। अगर आप इस तरह की और भी तकनीकी जानकारियों को सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि भविष्य यहीं से शुरू होता है।